सत्यराम, परमात्मा सर्वव्यापक है। वो एक देशीय नहीं है, वो एक जगह नहीं रहता है। इसी बात का वर्णन दादू जी महाराज करते हुए कहते हैं, सबे दिशा सो सारिखा, सबे दिशा मुख बैन, सबे दिशा श्रवण हो सुने, सबे दिशा कर नैन। सबे दिशा सो सारिखा, वो परमात्मा संपूर्ण दिशाओं के अंदर सब जगह बराबर है। सबे दिशा मुख नैन, मुख बैन, उसके परमात्मा के सभी दिशाओं के अंदर मुख है। सबे दिशा श्रवणों सुने, संपूर्ण दिशाओं के अंदर वो श्रोत्र के द्वारा सुनता है। सबे दिशा कर नैन, और संपूर्ण दिशाओं में उसके हाथ हैं, उसके नैन हैं। देखो ऐसा नहीं है जैसे हमारी आंखें आगे हैं, तो ऐसा परमात्मा की नहीं है। परमात्मा की तो आंखें, हाथ, नैन, वाणी सभी जगह है महाराज। सब दिशा बख्शीश है। परमात्मा के पैर, परमात्मा का सिर सभी दिशाओं में है। सभी दिशा मन चैन, सभी दिशा में उसको मैंने, वो चैतन्य स्वरूप है महाराज, वो सभी जगह व्यापक है। सभी दिशा सन्मुख रहे, वो सम्मुख हमेशा सम्मुख रहता है, उसे पीठ दिखाई नहीं देती कभी। सभी दिशा अंगैन, उसके अंग जो है सभी दिशाओं में रहते हैं महाराज। एक तरह से वो व्यक्ति नहीं है, वो चेतन शक्ति है, चैतन्य स्वरूप है, वो अनंत शक्ति है। देखो जो दादू जी महाराज ने इन साखियों के अंदर सबे दिशा सो सारिखा, सबे दिशा मुख बैन, सबे दिशा श्रवण सुने, सबे दिशा कर नैन, सबे दिशा पक्षीश है, सबे दिशा मन चैन, सबे दिशा सन्मुख रवे, सबे दिशा नैन, इन साखियों के अंदर जो वर्णन किया है ना, उसी बात को उपनिषदों में भी कहा गया है। क्या कहा गया? सर्वतः पाणिपादम, उस परमात्मा के हाथ और पैर सभी जगह है महाराज। सर्वतोक्ष शिरोमुखम, उस परमात्मा की आंखें, उस परमात्मा का सिर, उस परमात्मा का मुंह सभी जगह है महाराज। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतोक्ष शिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मनलोके, वो सभी जगह सुनता है महाराज। सर्वमावृत्य तिष्ठति, वो सबको आवृत करके रहा हुआ है महाराज। वो इतना व्यापक है कि सब उसके अंतर्गत ही है। इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण है, परंतु एक उदाहरण के माध्यम से समझो कि सबरी राम जी की प्रतीक्षा कर रही थी दर्शन के लिए अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार। तो राम जी ने सबरी की परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि जब एक बार सबरी बेर तोड़ करके और ला रही थी, अपने आश्रम में जा रही थी, तो रास्ते में भगवान राम ने एक भील का रूप बनाया और धनुष बाण हाथ में था, और सबरी से कहता है वो भील कि बेर मुझे वो दे दे। तो सबरी ने कहा कि तो मैंने मेरे राम के लिए चुने हैं। उसने कहा कि राम आम कुछ नहीं होता है, या तो दे दे नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। सबरी ने सोचा कि मुस्टंडा यदि मेरे को मार देगा तो जिस प्रतीक्षा के अंदर मैं जी रही हूं वो ही व्यर्थ हो जाएगा, इसका क्या मालूम पड़ा, मार ही सकता है। तो उसने अपनी झोली के अंदर जो बेर थे उनको इस प्रकार से फेंकते हुए उसने कल्पना की और प्रार्थना की, हे परमात्मा देव, हे भगवान राम, ये बेर मैं आपके लिए लेके आई हूं, आप इनको स्वीकार करो। और महाराज उन सारे बेरों को परमात्मा ने अपने हाथ के अंदर ले लिए। तो सब दिशा बख्शीश, सब दिशा कर नैन, उस परमात्मा के हाथ सभी दिशाओं में है। तो महाराज एक एक बोर को उन्होंने हाथ में ले लिया। तो सर्वतः पाणिपादम, उस परमात्मा के हाथ, पैर, कान, नैन सभी दिशाओं के अंदर है महाराज।
और सुनो, गीता के अंदर अर्जुन ने भगवान को कहा कि महाराज मैं आपका विराट स्वरूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने जब विराट स्वरूप दिखाया तो बाद में फिर बाद वर्णन करता हुआ अर्जुन कहता है अनेक वक्त्र नयनम, और आपके तो बहुत सारे शरीर है, बहुत सारी आंखें हैं, अनेक अद्भुत दर्शनम, अद्भुत दर्शन हो रहा है महाराज आपके तो अनेक तरह के, अनेक दिव्याभरणम, आपने तो बहुत दिव्य दिव्य वस्त्र पहन रखे हैं, दिव्य दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं, दिव्य अनेकता आयुधम, और आपने तो अनेक दिव्य आयुध धारण कर रखे हैं, अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम, आपके तो बहुत सारी बाहें हैं, बहुत सारे पेट हैं, बहुत सारे शरीर हैं, बहुत सारे नेत्र हैं, अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम पश्यामिताम सर्वतो अनंत रूपम, मैं आपको अनंत रूप में देख रहा हूँ महाराज, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवाद्यम, मैं आपका आदि अंत और मध्य का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि आप कहाँ से प्रारंभ हो रहे हो, कहाँ अंत हो रहा है, कहाँ आपका मध्य है। पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप है, मैं आपका ये विश्व रूप देख रहा हूँ महाराज। तो परमात्मा क्या है? अनंत है, वो एक देशीय नहीं है। और देखो ये पुरुष सूक्त होता है, उसका पहला ही जो श्लोक क्या है, सहस्त्र शीर्षा पुरुष है। वो पुरुष कैसा है? उसके हजारों शीर्ष हैं, सहस्त्राक्ष है, उसकी हजारों आंखें हैं, सहस्त्रपात, उसके हजारों पैर है महाराज, वो लिमिटेड नहीं है। इस प्रकार से जो वर्णन दादू जी महाराज परमात्मा का कर रहे हैं, वही बात गीता में और उपनिषद में किया गया है। और वर्णन करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, बिन श्रवणों सब कुछ सुने, बिन नैनु सब देखे, बिन रसना मुँह सब कुछ बोले, यू दादू अचरज पेखे। वाह वाह। बिन श्रवणों सब कुछ सुने, वो परमात्मा बिना श्रवणेंद्र के ही सब कुछ सुनता है। बिन नैनु सब देखे, बिना नैन के ही वो सब कुछ देखता है। बिन रसना वो सब कुछ बोले, बिना रसना के वो सब कुछ बोलता है। ये दादू अचरज पेखे। दादू जी महाराज कहते हैं मेरे को ये आश्चर्य आता है। अब फिर देखो इसी बात को उपनिषद में कहा गया, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, उसके कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी वो हाथों के द्वारा ग्रहण कर लेता है महाराज। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षु अचक्षु, वो बिना नेत्र के ही देखता है। शृणोत्य कर्ण है, उसके कान नहीं है फिर भी सुनता है। अरे वाह। स वेत्ति वेद्यम, वो जो है जानने वाले को वो जानता है। न तस्यासि वेत्ता, उसका कोई जानकार नहीं है, वो सबको जानता है। तमाहु अग्रम पुरुषम महानतम, वो इस प्रकार का महान पुरुष है महाराज। और क्या कहते हैं देखो दादू जी महाराज, सबंग सब ही ठोर सब, सर्वंगी सब सहार, कहे गए देखे सुने, दादू सब दीदार। सर्वंगी, वो परमात्मा क्या है कि सारे अंगों से युक्त भी है और अयुक्त भी है महाराज। उसे सभी जगह उसके अंग है महाराज। तो सब अंग सभी ठोर, उसके सारे अंग सभी जगह है, एक जगह लिमिटेड नहीं, एक जगह नहीं है। जैसे हमारे आँख नाक कान एक जगह, वैसे उसके से आँख नाक एक जगह नहीं है। वो तो सब अंग सभी ठोर, उसके सारे अंग सभी जगह है महाराज। और उन अंगों के द्वारा वो कहे कहता भी है, गए ग्रहण भी करता है, देखे देखता भी है, सुने और सब सुनता भी है। दादू सब दीदार, वो सब जगह देखता है महाराज। इस प्रकार का है वो। इसका मतलब क्या है? परमात्मा एक देशीय नहीं है और वो सब जगह व्यापक है, वो विराट स्वरूप है महाराज। रज्जब जी महाराज कहते हैं, सब टहर चेतन बसे, वो चेतन जो तत्व है वो सभी जगह बसता है। रज्जब रमता राम, वो राम कैसा है? रमा हुआ है, सभी जगह रमा हुआ है, सभी जगह व्यापक है। सब टहर चेतन बसे, रज्जब रमता राम। इस समझे का फल ये है, जब हमने ये समझ लिया कि परमात्मा सभी जगह फैला हुआ है, सभी जगह व्यापक है, तो उसका
क्या फल होना चाहिए कि बुरा न करना काम, कि हम बुरा काम न करें। हम कहीं छिप करके काम करते हैं ना, कोई हमारे को देख न ले। तो महाराज हम जो है सांसारिक आदमियों से, सांसारिक प्राणियों से तो हम बच सकते हैं, परंतु परमात्मा से नहीं बच सकते। परमात्मा तो सब जगह व्यापक है, वो तो सब जगह देखता है। इसलिए परमात्मा को चेतन समझ करके, परमात्मा को सभी जगह व्यापक समझ के, समझना नहीं है बल्कि वास्तविकता है ये मान करके, और हमारे को बुरा काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर परमात्मा की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। सत्य।